हेलो। चलिए दोस्तों, से स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। तो फटाफट पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। अरस्तु का गुरु प्लेटो। अरस्तु का चेला सिकंदर। और जनक अरस्तु हैं और पुस्तक लिखे थे हिस्टोरिया एनिमिलिया। 500 जंतुओं पर अध्ययन किए थे अरस्तु ने। बायोलॉजी को दो भाग में बांटते हैं, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी जंतु विज्ञान, बोटनी वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। अरस्तु पुस्तक लिखे थे हिस्टोरिया एनिमिलिया और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस हैं, वो पुस्तक लिखे थे हिस्टोरिया प्लांटेनम। जीव विज्ञान शब्द दिए थे लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने। जीव विज्ञान शब्द दिए थे लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने। लेमार्क फ्रांस देश के और ट्रेवीनेरस जर्मनी देश के थे। चलिए फटाफट देखते हैं। और तो चलिए आगे करते हैं। कोशिका, सबसे पहले कोशिका का अध्ययन करेंगे। कोशिका जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक 1665 में किए थे। यह मृत कोशिका में किए थे, कॉर्क कोशिका में किए थे, कॉर्क में। रॉबर्ट हुक का पुस्तक माइक्रोग्राफिया है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक 1674 ईस्वी में किए थे। जंतु कोशिका का सर्वप्रथम खोज लीवेनहॉक। जीवाणु का खोज सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने किए थे। सूक्ष्म विज्ञान का जनक लीवेनहॉक, लुईस पास्चर। अगर लुईस पास्चर रहेगा और लीवेनहॉक भी रहेगा तो लुईस पास्चर को मारेंगे। आरबीसी का खोज लीवेनहॉक ने किए थे। नर युग्मक शुक्राणु का खोज लीवेनहॉक ने किए थे। हमारे शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ। हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका मिलकर उत्तक, उत्तक मिलकर अंग और अंग मिलकर अंग तंत्र और अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर में सबसे छोटा कोशिका, हमारे शरीर में नहीं, सबसे छोटा कोशिका, शरीर का नहीं, सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम। सबसे छोटा कोशिका, हमारे शरीर का नहीं बोल रहा है, मतलब पूछेगा सबसे छोटा कोशिका तो माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोन तक है। यह जीवाणु में है। जीवाणु में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, लगभग 2 केजी का। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु जो स्त्री में है। मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु पुरुष का है। मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका सेल, न्यूरॉन सेल। जंतु कोशिका और पादप कोशिका, एनिमल सेल और प्लांट सेल। जंतु कोशिका गोल होता है, पादप कोशिका चौकोर होता है। जंतु कोशिका, इसमें कोशिका दीवार नहीं होता है। पादप कोशिका में कोशिका का दीवार होता है। क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। काफ़ी छोटा राजधानी होता है, इसमें राजधानी रिक्त स्थान ज़्यादा बड़ा होता है। जंतु कोशिका कोशिका झिल्ली पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। केंद्रक पादप जंतु दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पादप में और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका द्रव पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बना होता है, पादप का बना होता है सेलुलोज का, और कवक का कवक में बना होता है काइटिन का, और जीवाणु में बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पादप में रहता है, जंतु में नहीं रहता है। बाहरी आवरण को कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान ने दिए थे। सभी जीवों का उत्पत्ति एक कोशिका से हुआ था। कोशिका सिद्धांत का मतलब सभी जीवों का उत्पत्ति कोशिका से हुआ था। देखिए जंतु कोशिका है और पादप कोशिका का है, डायग्राम बनाया हुआ है, देख सकते हैं। कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव मिलकर जीव द्रव का निर्माण होता है। पादप का दूसरा आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है और पादप का पहला आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, और जंतु कोशिका का पहला आवरण कोशिका झिल्ली होता है।
और इधर देखिए कोशिका सिद्धांत, मेन पॉइंट है ये, पढ़ लेते हैं। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। क्या प्रत्येक जीव का उत्पत्ति एक कोशिका से होता है? कोशिका सिद्धांत में क्या मतलब दिए थे? प्रत्येक जीव का उत्पत्ति एक कोशिका से होता है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। पुराना कोशिका विभाजन करके नया कोशिका का खोज रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में किए थे। प्रत्येक कोशिका स्वाधीन कोशिका होता है। कोशिकांग, कोशिका का अंग, कोशिका का अंग पढ़ेंगे कोशिकांग। कोशिका में पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग कहते हैं। पहला कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सूत्रकणिका कहते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जिकाय, अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक, केंद्रिका, तारकाय, लवक, गुणसूत्र। गुणसूत्र में डीएनए और आरएनए दोनों पढ़ेंगे। चलिए तो और आगे लिख लिख के पढ़िएगा ना तो जल्दी याद होगा। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जो पेड़ पौधा में बाहरी आवरण में जो नहीं चिपक जाता है, जिसको नोच नोच के सब ठंडा में आग तापता है, उसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह पादप कोशिका का बाहरी आवरण या मृत होता है। यह मृत होता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति पादप सेलुलोज का बनता है, कवक में काइटिन का, जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन का। यह 5 जगत होता है, मोनेरा, प्रोस्टिटा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक रहता है, जो इसमें जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, और प्रोस्टिटा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया यूकैरियोटिक होता है। अब दूसरा में पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिकांग है, ये सब कोशिका का अंग है। कोशिका झिल्ली यह पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। यह जंतु का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह पादप कोशिका का दूसरा आवरण है। यह बना होता है लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड मतलब वसा, प्रोटीन मिल जाएगा तो लाइपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन मिल जाएगा तो लाइपोप्रोटीन। यह जीवित होता है। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। जहाँ अर्ध पारगम्य झिल्ली होगा वहाँ परासरण क्रिया होगा, ऑस्मिस होगा। जैसे चना का फूलना, मटर का फूलना, परासरण क्रिया, किशमिश, या परासरण क्रिया से होगा। परासरण के उल्टा व्युत्क्रम परासरण, जैसे चना किशमिश का पुनः पिचकना। चलिए अब आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा नंबर में है, कोशिकांग है, कोशिका का अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, खोज ऑल्टमैन ने, नामकरण बेंडा ने दिया था। दोहरी झिल्ली पाया जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का बिजली घर, परमाणु घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में उंगलीनुमा संरचना होता है, उसको कहते हैं क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका खुद का आरएनए, डीएनए और राइबोसोम होता है। सबसे ज्यादा डीएनए आरएनए केंद्रक में होता है, उससे कम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह अपना काम लगभग कर लेता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। ऊर्जा बनाता है वायवीय श्वसन से, ऊर्जा बनाता है वायवीय श्वसन से माइटोकॉन्ड्रिया। वायवीय श्वसन का मतलब होगा ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने वाला श्वसन। ऑक्सीजन रहेगा तब श्वसन करेगा। चक्र चलता है क्रेब्स चक्र। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होगा। जब क्रेब्स चक्र होता है तब 38 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सर्वाधिक ऊर्जा बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए ऊर्जा घर कहते हैं। ऊर्जा जमा होता है एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म है एड्रीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा का सिक्का प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है। अब आगे देखते हैं लाइसोसोम। एग्जाम बेस्ट टॉपिक, बिहार 2, बिहार सीजीएल
लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किए थे। यह प्रायः एक झिल्ली होता है। आत्महत्या का थैली लाइसोसोम। लाइसोसोम में से जल अपघटीय एंजाइम निकलता है जो मृत कोशिका को पचाता है। जो कोशिका हमारे शरीर में मर जाता है उसके साफ सुथरा करता है। अगर साफ नहीं करेगा तो अनियंत्रित कोशिका विकसित होगा जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी जन्म लेता है। इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम कोशिका का पाचन साफ सुथरा करने का कार्य। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी प्लीहा में मरता है। डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। अब आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 5, राइबोसोम। राइबोसोम यह सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिकांग है, सब कोशिकांग पढ़ रहे हैं। जैसे ये है लाइसोसोम कोशिकांग है, जैसे ही राइबोसोम कोशिकांग है। यह सबसे छोटा कोशिकांग है। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है और राइबोसोम यह सबसे छोटा कोशिकांग है। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट। अगर राजधानी दे देगा तो सबसे बड़ा राजधानी हो जाएगा। राइबोसोम का खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किए थे। यह पादप कोशिका में खोजे थे। राइबोसोम का खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन किए थे। यह पादप कोशिका में खोजे थे। लेकिन जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोज जी पैलेट ने किए थे। लेकिन जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोज जी पैलेट ने किए थे। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का काम प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका 70S, एस का मतलब आकार और डेवलपमेंट, कैसा आकार और डेवलपमेंट है। इस का संकल्पना दिया था स्टेटबर्ग ने, इसलिए इसे स्टेटबर्ग यूनिट कहते हैं। 70S का मतलब होगा अनडेवलपमेंट कोशिका। 80S का मतलब हो गया डेवलपमेंट, डेवलप कोशिका। तो जब आगे देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में 80S रहता है। इसका सब यूनिट 60S है और सब यूनिट एक का 40S है। राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका पर पाया जाता है। यह खुरदुरी अंतःप्रवित जालिका होता है। अंतःप्रवित जालिका दो प्रकार का होता है, खुरदुरी अंतःप्रद्रवीय जालिका और दूसरा चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका। अंतःप्रद्रवीय जालिका में प्रोटीन का निर्माण होता है और चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका में वसा का निर्माण होता है, इसीलिए चिकना होता है। चलिए धन्यवाद। मला आगे पढ़िए। बिहार से बिहार दरोगा इस बार ले लेकर रहना है।